गुड इवनिंग टू ऑल। इस वीडियो में हम बात करेंगे भूगोल विषय के लेसन प्लान के बारे में कि भूगोल विषय की पाठ्य योजना हम किस प्रकार से हम बनाते हैं। सबसे पहले हम जो लेसन प्लान के जो बेसिक इनिशियल हैं, जो एंट्रीज हैं, उनको फिल करेंगे। डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक और आपका पीरियड, ड्यूरेशन। हमारा आज का जो ज्योग्राफी का टॉपिक है भूगोल विषय में, वो टॉपिक है चक्रवात। टॉपिक को हम अंडरलाइन और बोल्ड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है सामान्य उद्देश्य या जनरल ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पर हम भूगोल विषय के जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे या सामान्य उद्देश्य को लिखेंगे, जो कि आपके विषय से संबंधित होते हैं, पूरे विषय को आपको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कौन से सामान्य उद्देश्य हैं भूगोल के? छात्रों को भौगोलिक सिद्धांतों एवं तथ्यों से परिचित कराना। नेक्स्ट, छात्रों को प्राकृतिक परिस्थितियों से अनुकूलन के लिए प्रशिक्षित करना। नेक्स्ट आपका रहेगा छात्रों को विश्व नागरिकता का प्रशिक्षण देना। नेक्स्ट रहेगा आपका छात्रों में स्वदेश प्रेम की भावना को विकसित करना। अगला रहेगा छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। छात्रों को अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करने योग्य बनाना। छात्रों का भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे विशिष्ट उद्देश्य की, ठीक है, या जिनको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित रहेंगे, टॉपिक से संबंधित रहेंगे, या जो कंटेंट आपको टीच करना है उससे संबंधित रहेंगे। मतलब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन कंटेंट और टॉपिक, या जो हमको प्रेजेंटेशन देना है। तो हमारे 3 टाइप में मेनली डिवाइड होते हैं: ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक। रुच्यात्मक भी आप कर सकते हैं: नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और इंटरेस्ट। तो हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य हो जाएगा यहाँ विद्यार्थी चक्रवात के बारे में या चक्रवात के विषय में जान सकेंगे, बता सकेंगे, ठीक है, या चक्रवात को परिभाषित कर सकेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा छात्र चक्रवात के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अगला रहेगा आपका बोधात्मक उद्देश्य, जिसको हम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। विद्यार्थी या छात्र चक्रवात के बारे में व्याख्या करने में सक्षम हो सकेंगे या व्याख्या कर सकेंगे, ठीक है। अगला रहेगा छात्र चक्रवात को वर्गीकृत कर सकेंगे। जो चक्रवात के वेरियस टाइप्स होते हैं आपके, उनके बारे में यहाँ पर बताएंगे: निम्न वायुदाब वाले, उच्च वायुदाब वाले, चक्रवात, प्रतिचक्रवात। तो आप पढ़ाएंगे तो बच्चों को इतना नॉलेज होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य की। छात्र चक्रवात को चिन्हित कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में चिन्हित कर पाएंगे। अब यहाँ पर आप बच्चों को मैप के बारे में बताएंगे, कौन से एरिया में चक्रवात ज़्यादा आते हैं, तो बच्चे उसको अपने मैप में इंडिकेट करने में सक्षम हो पाएंगे, ठीक है। अगला रहेगा आपका पूर्व ज्ञान, जिसको हम बोलते हैं प्रीवियस नॉलेज। तो यहाँ पर विद्यार्थी वायु तथा गैसों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सहायक सामग्री या टीचिंग एड्स। अब यहाँ पर आप चक्रवात को किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, चार्ट के थ्रू, मॉडल के थ्रू, ठीक है, या आप मैप या कोई डॉक्यूमेंट्री किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, जो चीज़ें आपको यहाँ पर यूज़ करनी है उनको आप मेंशन कर लेंगे यहाँ पर: चार्ट, मॉडल, ठीक है, या फ्लैश कार्ड, डॉक्यूमेंट्री, कुछ भी जिसके थ्रू आप कर पाएंगे। और बाकी नेसेसरी टीचिंग एड्स आपके रहेंगे ही, चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड वगैरह, ठीक है। आगे आपका रहता है प्रस्तावना प्रश्न, जिनको हम बोलते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, जो कि आपका लेसन प्लान का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर हम बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से कनेक्ट करने के लिए कुछ प्रश्नों का निर्माण करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं, जो कि बच्चे के प्रीवियस नॉलेज के बेस पर रहते हैं। प्रश्नों का निर्माण करते समय हम बच्चे का एज, मेंटल लेवल, आयु के लेवल को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन टू मीनिंग ना हो, क्वेश्चन शुड बी इजी, क्वेश्चन सिंपल लैंग्वेज में हों, आपके बच्चे आसानी से आंसर दे दें और क्वेश्चन कन्फ्यूजन क्रिएट ना करें। तो यहाँ पर आप प्रश्न करेंगे, पहला प्राण वायु किसे कहते हैं?
तो बच्चे बताएंगे प्राण वायु ऑक्सीजन को कहते हैं। कोशिश करना लेसन प्लान में अपने फुल आंसर लिखना, बच्चों से भी फुल आंसर लेने के लिए उनको बोलना, ठीक है। प्राण वायु किसे कहते हैं? ऑक्सीजन को। अब आप कहेंगे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि क्या है? बच्चे बताएंगे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गैस हैं या गैसें होती हैं। अगला प्रश्न आप करेंगे विभिन्न गैसों के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट बताएंगे विभिन्न गैसों के मिश्रण को हम वायु कहते हैं। अब बच्चे जब आंसर देंगे तो बच्चे को आप रीइंफोर्समेंट देंगे, पुनर्बलन देंगे, उनको मोटिवेट करेंगे। अगला प्रश्न आपका रहेगा घूमती हुई वायु को क्या कहते हैं? तो ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब यहीं पर आप स्टेटमेंट ऑफ द एम दे देंगे या उद्देश्य कथन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चक्रवात के विषय में अध्ययन करेंगे, ठीक है। और जो आपका प्रस्तावना प्रश्न है, यहाँ पर जो आंसर होते हैं वो प्रोबेबल होते हैं, संभावित होते हैं, लेकिन और आंसर भी बच्चे आपको दे सकते हैं जो आपने मेंशन नहीं किए होते हैं, क्योंकि प्लान हमारा फ्यूचर टेंस में होता है तो हमको नहीं मालूम होता कि आगे क्या हैपेंड होगा। अब हमारा लेसन प्लान यहाँ से स्टार्ट होता है प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन के बाद में प्रस्तुतिकरण के बाद में आपका लेसन प्लान 5 कॉलम में डिवाइड हो जाता है। पहला शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया या छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया और विषय या विधि या प्रविधि, ठीक है, और श्यामपट कार्य। अब यहाँ पर पहला आप टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटीज़, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, मेथड एंड टेक्निक, ब्लैक बोर्ड राइटिंग वर्क। अब यहाँ पर आप चक्रवात हेडिंग डालेंगे, जो आपको टीचिंग पॉइंट पढ़ाना है इसको अंडरलाइन करेंगे, बोल्ड करेंगे। इसके बाद आप स्टार्ट कर देंगे अपना एक्सप्लेनेशन, ठीक है, कि चक्रवात घूमती ही वायु राशि का ऐसा नाम है। चक्रवात एक ऐसा बंद परिपथ है जिसकी हवा पृथ्वी के समान एक ही दिशा में चक्कर लगाती है। तो अब यहाँ पर आप अपना एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट क्या करेंगे? विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। विधि कौन सी होगी? व्याख्यान विधि। अगर अब आपको चक्रवात में कोई चार्ट या मॉडल प्रेजेंट करना है तो उसको भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं और उसका छोटा सा मिनिएचर आप विधि प्रविधि वाले कॉलम में लगाएंगे। अगर आप चक्रवात का कोई मॉडल चार्ट लगाते हैं तो आपकी टीचिंग इफ़ेक्टिव होती है, बच्चों को भी समझ आता है कि चक्रवात क्या होता है। चक्रवात का वीडियो भी दिखा सकते हैं स्लाइड के थ्रू, ठीक। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन के बाद में। अब आप यहाँ पर प्रश्न बनाएंगे बच्चे के नॉलेज को चेक करने के लिए। आपने जो पढ़ाया है बच्चे ने कितना रिसीव किया, कितना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। चक्रवात क्या है? आंसर देंगे बच्चे आपको। विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि होगी, ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न हम बनाएंगे जो आपका नो रिस्पॉन्स रहेगा, जिसके थ्रू हम नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट पर जाएंगे। अब नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट आपका है चक्रवात के प्रकार, ठीक है। तो बच्चे नो रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अब आप अगला पॉइंट बढ़ाएंगे चक्रवात के प्रकार। और चक्रवात के प्रकार को आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि रहेगी आपकी, और जो मेन पॉइंट होंगे, मेन टर्म होंगे, उनको हम ब्लैक बोर्ड राइटिंग वाले कॉलम में मेंशन करते जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपने यहाँ पर चक्रवात के टाइप्स बता दिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप फिर से प्रश्न करेंगे चक्रवात के 2 प्रकारों के नाम बताइए। अब बच्चे आपको रिस्पॉन्ड करेंगे ध्रुवीय, ठीक है, ध्रुवीय कम उत्तरी दक्षिणी। इसके बाद आप ध्रुवीय कम चक्रवात किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो बच्चे आपको बताएंगे उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में या महासागरों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा प्रति चक्रवात किसे कहते हैं? अब स्टूडेंट नो रिस्पॉन्स, ये आपका बन जाएगा नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट। तो अब आप पढ़ाएंगे प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात को भी आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। विधि व्याख्यान विधि आपकी, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करने के बाद हम बोधात्मक प्रश्न बनाएंगे 4 से 5। तो यहाँ पर आप बोधात्मक प्रश्न रखेंगे या कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस, इसलिए कि हमने जितना पढ़ाया है बच्चे ने कितना रिसीव किया है और बच्चा कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये हमारे लर्निंग आउटकम्स किस वे में जा रहे हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव किस हद तक फुलफिल हुए हैं, इसको जानने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप पूछ लेंगे प्रति चक्रवात किसे कहते हैं?
प्रति चक्रवात का क्षेत्र कैसा होता है, या सबसे ज़्यादा चक्रवात किस एरिया में आते हैं, चक्रवात क्यों आते हैं, इस तरह के प्रश्न आप बनाएंगे। इसके बाद आपने जो ब्लैक बोर्ड पर वर्क किया होता है उसको उतारने की हम परमिशन बच्चों को देंगे कि आप अपनी कॉपी में होमवर्क जो ब्लैक बोर्ड राइटिंग है उसको उतार लें। बच्चे जब उतार रहे होंगे तब आप वहाँ पर निरीक्षण करेंगे घूमकर क्लास में, मतलब विद्यार्थियों को श्याम पट पर लिखे गए कार्य को पुस्तिका में लिखने के लिए कहा जाए तथा पूरी कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण किया। ठीक है, पुनरावृत्ति प्रश्न आ जाएंगे आपके रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चंस। यहाँ पर हम ट्रू फॉल्स, मैचिंग वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर कुछ भी बना सकते हैं जो आप चाहते हैं, जिसके थ्रू आप बच्चों की नॉलेज को टेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने फिल इन द गैप्स बनाए हैं, 5-6 बना लेंगे। इसके बाद आप लास्ट में देते हैं गृह कार्य या होमवर्क। यहाँ से आपका प्लान समाप्त हो जाता है। लेसन प्लान में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का रिस्पॉन्स दिया जाएगा। थैंक यू।